अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी कि आप अपने जो घर है उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आपकी जो कंपनी है या कोई भी चीज़ है उसकी जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आप किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले इस बात का पता होना ज़रूरी है कि आपकी जो बिल है वो किस हिसाब से आती है, यानी कि आपकी जो बिल घर पर आती है वो किस हिसाब से आती है, उसकी काउंटिंग किस हिसाब से होती है। तो बेसिकली दोस्तों, हमारी जो बिल होती है, ये मेरे सामने के इलेक्ट्रिसिटी बिल मौजूद है, तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो हमारे पास यूनिट में होती है, यानी कि KWH में होती है। तो हमें इस बिल की कैलकुलेशन को निकालने के लिए हमें किस बात का पता होना ज़रूरी है दोस्तों, हमें KWH का पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि आपकी जो बिल है वो यूनिट में आती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है, और आप इसके बिल के अगर पीछे देखेंगे तो आपके सामने ये यूनिट भी लिखा हुआ होता है और सामने KWH भी यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिट और KWH यानी कि दोनों एक ही चीज़ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिट भी लिखा हुआ है और साथ ही इसके नीचे ब्रैकेट के अंदर KWH भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब KWH की जो है कैलकुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, अपने घर में जो सामान है, अपने घर में जो कोई भी चीज़ है उसकी KWH को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज इसी बारे में बताऊंगा कि आप KWH को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। अगर आपका ताल्लुक इलेक्ट्रिकल फील्ड से नहीं है या आप इस पर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तब भी आप जो है अपने घर की जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल को है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि KWH को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। यानी आपका जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी आपके घर पर जितना भी बिजली का कोई भी सामान है वो उसको आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो है क्वांटिटी, यानी कि कितने मिकदार पर आपका सामान है। जैसे कि मेरे पास LED बल्ब है वो 4 है, 5 है, फैन है वो 2, 3, 4 जितना भी, और फ्रिज, प्रेस वगैरह, यानी जितनी भी सामान है उसकी क्वांटिटी को आपने यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर यूजेज टाइम, इसका मतलब ये है दोस्तों, आप उस चीज़ को कितने घंटे मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपका फ़ैन है, मान लीजिए गर्मी में जो आपका वो 10 से 12 घंटे चलता है, या फिर सर्दी में उससे कम चलता है, या जितना भी चलता है आपने उसको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो दोस्तों, मान लीजिए मेरे जो घर पर है, अभी दोस्तों मैं इस यहाँ पर घर की कैलकुलेशन को कर रहा हूँ, आप किसी और जगह की भी कैलकुलेशन को यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर मेरे घर पर फ़ैन मौजूद है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर फ़ैन लिख देता हूँ दोस्तों। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर LED बल्ब मौजूद है, मेरे घर पर जो है LED बल्ब भी मौजूद है। और दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर TV, फिर यहाँ पर फ्रिज। दोस्तों, उसके बाद मेरे पास जो है वो प्रेस मौजूद है, यानी कि आयरन, जिसे हम इस्त्री भी कहते हैं। दोस्तों, अब जो है हम इसकी यहाँ पर क्वांटिटी को पुट करेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास जो फ़ैन है वो बेसिकली आप मान लीजिए 3 पंखे मेरे घर पर मौजूद है दोस्तों। उसके बाद जो LED बल्ब है, LED बल्ब मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए 5 LED बल्ब मौजूद है। यहाँ पर TV एक मौजूद है, फ्रिज एक, और यहाँ पर प्रेस जो है वो मेरा वो भी एक ही मौजूद है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी जो है वो टाइम को लिखेंगे, या हम इसको जो है कितने घंटे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कितने देर के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, बेसिकली जो फ़ैन होता है वो गर्मियों में तकरीबन 10 घंटे यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ये मेरा जो फ़ैन है वो 10 घंटे यूज़ हो रहा है, तो मैं इसकी जो टाइम है वहाँ यहाँ पर 10 घंटे पुट कर दूंगा दोस्तों। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर LED बल्ब मौजूद है दोस्तों। LED बल्ब बेसिकली हम रात के वक्त यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम LED बल्ब को जो है हम 5 घंटे यहाँ पर यूज़ में ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 5 घंटा पुट कर दूंगा, यानी कि 5 पुट कर दूंगा दोस्तों। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर TV मौजूद है, मेरे घर पर जो मेरा TV है वो भी मान लीजिए 5 घंटे यूज़ होता है दोस्तों। उसके बाद फ्रिज। दोस्तों, फ्रिज के केस में आपको एक बात का ख्याल रखना है, अगर आपके पास कोई नॉर्मल फ्रिज मौजूद है जिसको आप नॉर्मल इस्तेमाल के लिए लेते हैं, घर के इस्तेमाल के लिए लेते हैं, तो वो जो आपका फ्रिज है वो अगर आप 12 घंटे चलाते हैं तो वो पूरे 12 घंटे नहीं चलता है दोस्तों। वो बीच पे ट्रिप होता है, बंद होता है, यानी उसका जो कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाता है, यानी कि कूलिंग जब ज़्यादा हो जाती है। आपने जो टेम्परेचर सेट किया हुआ होता है, मान लीजिए आपने जो टेम्परेचर है 1 या 2 पे रखा हुआ है, तो आपने वो रीच टेम्परेचर पर पहुँचने के बाद जो है वो ट्रिप कर देता है, उस पर थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है। तो दोस्तों, वो जो फ्रिज है वो कंटिन्यूस नहीं चल रहा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फ्रिज को जो है 7 घंटे यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी कि मेरा जो फ्रिज है वो 7 घंटे मैक्सिमम चलता है, यानी कि रेगुलर चलता है, 7 घंटे कंटिन्यूस चलता है। अगर मैं इसे 12 घंटे 15 घंटे यूज़ में लेता हूँ तो ये 7 घंटा मैक्सिमम चलता है। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर प्रेस मौजूद है। मेरा जो प्रेस है वो हम इसे मैक्सिमम 1 घंटा ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम दिन भर में इतने कपड़े को प्रेस नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को लिख दिया है, यानी कि क्वांटिटी और टाइम को यहाँ पर पुट कर दिया दोस्तों। उसके बाद हमें एक चीज़ को यहाँ पर और ऐड करना है, यानी कि वो है वाट। यानी कि हम यहाँ पर अपने जो
जितनी भी सामान है उसको वाट, उसकी जो वाट है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। यानी कि मेरा जो फ़ैन है, एलईडी बल्ब है, या टीवी, फ्रिज, प्रेस वगैरह, ये जो भी है ये हमारा कितना वाट का है, इसका जो वाट है वो यानी कि पावर है वो कितना है। तो दोस्तों वाट आपको मालूम करने के लिए आपका जो फ़ैन है उस पर आपका वाट लिखा हुआ होता है। यानी कि आपका अगर आपके जो फ़ैन है उसके आप नेम प्लेट पर अगर देखेंगे तो आपका जो फ़ैन है उस पर उसका वाट लिखा हुआ होता है। तो मैक्सिमम जो फ़ैन होता है वो 60 वाट का होता है। तो मैं यहाँ पर 60 पुट कर दूंगा क्योंकि मेरा जो फ़ैन है वो 60 वाट का है। दोस्तों उसके बाद एलईडी बल्ब की अगर हम बात करें तो एलईडी बल्ब जो है वो मैक्सिमम 12 वाट का होता है। 12 वाट का जो एलईडी बल्ब है उसकी जो रोशनी है वो इनफ होती है, बहुत होती है हमारे घर के यूज़ के लिए। दोस्तों उसके बाद हम टीवी की बात करते हैं। दोस्तों टीवी जो होता है, यानी कि अगर आप ओल्ड टीवी की बात करेंगे, जो OLED आपकी टीवी होती है, अगर आप उसकी बात करेंगे यानी कि जो मोटी वाली टीवी होती है, अगर उसकी बात करेंगे तो वो जो है 80 से लेकर 100 वाट का होता है। अगर एलईडी की बात करेंगे तो उसका जो वाट है अलग होता है। अभी मैं यहाँ पर ओल्ड टीवी की बात कर रहा हूँ, तो ओल्ड टीवी का जो वाट होता है वो 80 से लेकर 100 वाट होता है। तो मैं यहाँ पर 90 वाट पुट कर देता हूँ, यानी कि 90 वाट को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। दोस्तों उसके बाद जो है मेरा यहाँ पर फ्रिज आ गया। दोस्तों फ्रिज जो होता है वो हम घरों में जो यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम 300 वाट का होता है। तो हम यहाँ पर 300 वाट को यहाँ पर पुट कर देंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर प्रेस, तो दोस्तों प्रेस जो होता है वो बेसिकली 1000 वाट का होता है। तो आप कोई सी भी प्रेस ले लें, नॉर्मल प्रेस, वो 1000 वाट का होता है। अगर आपको उसका जो वाट है वो मालूम नहीं है तो आप इस तरीके से वाट को चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक प्रेस मौजूद है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो प्रेस है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जो ये नेम प्लेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1000 वाट लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1000 वाट। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी चीज़ की जो वाट है उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा प्रेस है ये 1000 वाट का है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है? दोस्तों अब हमें इन तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले से इनको मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने जितना वाट को पुट किया है या जितना भी सामान है उसको पुट किया है। तो मैंने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 60, तो मेरे पास यहाँ पर 1800 यानी कि 1800 यहाँ पर आंसर आ गया। उसी तरह दोस्तों मैंने इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है। दोस्तों अब मल्टीप्लाई करने के बाद इन ये जो हमारे पास ये आंसर आया है इन सबको हमें यहाँ पर ऐड कर देना है, यानी कि इनको जो है यहाँ पर ऐड करना है, हमें प्लस कर देना है। इन सबको प्लस करके यहाँ पर नीचे हमें लिख देना है। तो दोस्तों इन सबको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर इसको प्लस कर देता हूँ। तो दोस्तों इन सबको प्लस करने के बाद जो है मेरे पास आंसर आता है वो है 5650। तो दोस्तों इन सबको जो है प्लस करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया है वो 5650 आया है। यहाँ पर WH मैंने यहाँ पर पुट किया है। दोस्तों WH को मैंने यहाँ पर क्यों पुट किया है? दोस्तों WH को इसलिए पुट किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर वाट को यहाँ पर काउंट किया है और जो यहाँ पर मैंने इसकी टाइम है ये घंटे में है, तो मैंने इसको यहाँ पर घंटे में पुट किया है, इसलिए यहाँ पर ये यहाँ का W, वाट का W और टाइम और का H, तो इसलिए यहाँ पर WH हो गया। तो दोस्तों अब जो हमारी यूनिट है वो kWh में होती है, यानी कि किलो वाट पर हार में होती है। तो हमें इसे किलो वाट पर हार में तब्दील करना है। दोस्तों उसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पर K लगाना है, यानी WH से जो पहले है वो K लगाना है। तो दोस्तों हमें K को लगाने के लिए क्या करना होगा? दोस्तों हमें K को लगाने के लिए यहाँ पर इसे 1000 से डिवाइड कर देना होगा, यानी कि हमारा जो भी यहाँ पर आंसर आया, यानी कि मान लीजिए 5650 है मेरा यहाँ पर आंसर आया, उसे मैं 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों इसे डिवाइड करने के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो 565 kWh। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर kWh आ चुका है। तो दोस्तों अब मेरा जो यहाँ पर kWh है वो एक दिन का kWh आया है, यानी कि एक दिन में हम 5.65 kWh को इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो दोस्तों हमें जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है किस हिसाब से आती है, कितने दिन में आती है, उस हिसाब से यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो महीने के हिसाब से आती है, तो महीने में दोस्तों 30 दिन होते हैं। अब इस 5.65 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों 5.65 को हम यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा 169.5। तो दोस्तों मेरा जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, यानी कि 5.65 को मैंने 30 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 169.5 आंसर आएगा, यानी कि आप मान लीजिए 170
यूनिट 170 यूनिट जो है आपका घर का जो है वो बिल 1 महीना पर आएगा अगर आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप और भी चीज़ों को पुट कर और भी टाइम को बढ़ाकर या वार्ड को बढ़ाकर आप अलग तरीके से अपने बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपका जो बिल है वो आपका कितना आने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।